तो साल 2023 में जर्मनी के हाईएस्ट पेड प्रोफेशंस हैं और उनकी एवरेज सैलरी है। फर्स्ट नंबर पे हैं डॉक्टर्स, 98,000 यूरोज। सेकंड नंबर पे आते हैं एविएशन इंडस्ट्री, जिनकी एवरेज सैलरी है 93,000 यूरोज। थर्ड नंबर पे आते हैं आपके लॉयर्स, 81,000 यूरोज। फोर्थ नंबर पे आते हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग, 60,000 यूरोज पे। और सिमिलर नंबर्स के अराउंड आते हैं आपके बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस सेक्टर के लोग, 60,000 यूरोज। और लास्ट में आते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर, 58,000 यूरोज। वेलकम टू आवर चैनल लैंडेड इन जर्मनी। मेरा नाम है शुभम। और मेरा नाम है मनहर। अगर आप हमारे चैनल लैंडेड इन जर्मनी पे पहली बार आ रहे हैं तो इस वीडियो को थम्स अप दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे हाईएस्ट पेड प्रोफेशन जो कि है डॉक्टर्स। वैसे तो डॉक्टर्स दुनिया भर में एक बहुत ही रेप्यूटेबल प्रोफेशन है और बहुत ही अच्छे से सैलरीज मिलती हैं डॉक्टर्स को, है ना। बट जर्मनी के डॉक्टर्स थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि जर्मनी में एक डॉक्टर बनना ही ना कुछ 12 से 13 साल ऑन एन एवरेज ले लेता है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से आ रहे हो जर्मनी में डॉक्टर बनने, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो भी आपकी हाई स्कूल एजुकेशन है वो यहाँ पे मैचिंग है या नहीं है, यहाँ पे एलिजिबल हो आप डॉक्टर की एजुकेशन लेने के लिए या नहीं। तो अगर आप नहीं हो एलिजिबल तो आपको एक प्रेपरेटरी कोर्स करना पड़ता है, यहाँ पे उसको बोलते हैं स्टूडेंट कोलेग, है ना। उसके बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जो कि है एंट्रेंस एग्जाम। ऐसे एग्जाम्स इंडिया में भी होते हैं जैसे पीएमटी वगैरह, है ना। आप अगर वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हो तब आपको मेडिकल स्कूल में एडमिशन मिलेगी और 6 साल तक आपको वहां पे पढ़ाई करनी पड़ती है डॉक्टरी की। हाँ, तो एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं और ये सब करना पड़ता है उनको यहाँ पे अपने डॉक्टर क्लिनिक सेटअप करने के लिए, उनको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में रह के अगर जर्मन से डील करना है तो ऑब्वियसली उनका हम्म। दर्द समझना है, तो आपको C1 C2 लेवल की जो जर्मन है वो एकदम आनी चाहिए। उसके सर्टिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए। और जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे और प्री ट्रेनिंग करेंगे यहाँ हम्म। पे अपनी हम्म। वो पढ़ाई को प्रूव करने के लिए कि आप एलिजिबल हैं, आप स्किल्ड हैं एक लाइसेंस लेने के लिए जर्मनी में, वो भी आपको C1 C2 लेवल की जर्मन के साथ ही देना पड़ेगा। प्योर जर्मन में वो क्लियर करना पड़ेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि इस सब पढ़ाई के बाद आपको जर्मन भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, फ्लुएंट होने चाहिए आप जर्मन। और शुभम, इस पढ़ाई के बाद और भी एक चीज है, 1 साल का आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है जिसमें आप हैंड्स ऑन करते हो। और तब भी आप डॉक्टर नहीं बन जाते, आपको उसके बाद एक और एग्जाम देना पड़ता है अपनी नॉलेज को साबित करने के लिए कि हाँ, आई एम रेडी टू बी ए डॉक्टर। अगर वो एग्जाम आप क्लियर करते हो तब आपको एक लाइसेंस मिलता है अपना अपने प्रोफेशन में, है ना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको जब आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको एक रेजिडेंट डॉक्टर की तरह और एसोसिएट डॉक्टर की तरह काम करना पड़ता है, और इस टाइम पीरियड का कोई अंदाजा नहीं है, कितना भी खिंच सकता है। और इसके बाद आप फाइनली में भी अगर आप किसी स्पेशलाइजेशन में जाना चाहो वो आप परसू कर सकते हो, वहां की स्टडीज आप परसू कर सकते हो। तो ये डॉक्टर बनने की एक जो पूरी जर्नी है वो जर्मनी में बहुत बहुत ही टफ है। डिफिकल्ट है ना। और यहाँ तक भी सुनने को मिलता है कि जर्मनी में जो है ना वो डॉक्टर्स का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जर्मनी के डॉक्टर्स जो हैं वो जर्मनी को छोड़ छोड़ के दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो हमने सुना है कि हम इमिग्रेंट्स को तंग करती है, तो यहाँ के डॉक्टर्स को भी बहुत तंग करती है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, आईटी में तो देखा जाए शुभम, वी आर वेरी हैप्पी कि यहाँ पे वर्किंग आवर्स अच्छे होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस होता है, बट डॉक्टर्स के लिए ये ऐसा सीन नहीं है। बहुत ही टफ है उनकी जॉब। और यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स होते हैं ना वो डॉक्टर्स की लाइफ को और टफ करते हैं। इसलिए यहाँ के डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि वो दूसरी कंट्रीज जैसे कि ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे, नॉर्वे। यूएस जैसी कंट्रीज में जाके अच्छी सैलरीज पे बहुत ही अच्छे आराम वाली जॉब कर सकते हैं, है ना। और यहाँ के डॉक्टर्स की वैसे मांग भी बहुत है दूसरी कंट्रीज में, क्यों? यहाँ पे जो है सारे प्रोफेशन ही ऐसे हैं। यहाँ पे आप कुछ भी पढ़ाई करो, बिजनेस मैनेजमेंट में करो, बैंकिंग में करो, फाइनेंस में करो, और डॉक्टरी के तो जैसे मनोहर बता ही रहे थे। हालांकि अगर मैं यहाँ पे जैसे अभी ड्राइविंग लाइसेंस ले रहा हूँ तो उसकी ड्राइविंग लाइसेंस की भी वैल्यू इतनी है कि पूरे वर्ल्ड में मैं कार चला सकूंगा उसके बाद। वो जर्मन लाइसेंस इंटरनेशनल लाइसेंस होगा, पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज होगा, मैं कहीं पे भी जाके कार चला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिखाते ही इतने स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ हैं, इतने स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स के अंदर सिखाते हैं कि आप ये जरा सी गलती करोगे तो ये हो जाएगा, आपको ये करना पड़ेगा। हर चीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली सिखाई जाती है, बहुत ही ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर सिखाई जाती है। और सब चीजों को ऐसे एजुकेशन एटमॉस्फेयर को इतना टफ बनाया जाता है कि आपको जब वो सर्टिफिकेट या डिग्री, एजुकेशन कोर्स का जो भी है वो आपको जब मिलता है तो वो एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि आपने सच में कुछ अचीव करा है और आप कुछ जानते हैं, पूरे वर्ल्ड की निगाह में आप कुछ जानते हैं। तो ऐसे यहाँ पे सारे ही फील्ड्स में है, सिर्फ डॉक्टरी में नहीं। और डॉक्टर जैसी जैसी फाइन आर्ट में तो ये बनता ही है कि यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस होगी।
तो जैसा मनोहर बता रहे थे कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो यहाँ पे काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक है और काफ़ी करप्शन भी सुनने में आया है कि जब यहाँ पे जो भी पेशेंट्स के थ्रू पैसा कलेक्ट होता है क्लिनिक में, तो उनकी जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट होती है उनके पास बड़ा शेयर जाता है उसका। और जो रियल डॉक्टर्स जो कि ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उसको उस शेयर का बहुत ही थोड़ा हिस्सा मिलता है। पर उनकी लाइफ में जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जो कि वर्किंग आवर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेनुअस हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस से भरे हुए हैं। तो फिर इसीलिए जैसे मनोहर बता रहे थे कि डॉक्टरी का जो प्रोफेशन है यहाँ पे, डॉक्टर्स जो है छोड़ के भागना चाहते हैं थोड़ी बेटर पेड कंट्रीज में। भले ही वहाँ पे सेम ब्यूरोक्रेसी हो या फिर कम करप्शन हो, पर लेकिन कम से कम वो यहाँ से शायद ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन और यूएस, ब्रिटेन भी। तो यहाँ पे डॉक्टर्स को इन कंट्रीज में ज़्यादा पैसा मिल रहा है और होपफुली जर्मनी से कम करप्शन हो सकता है, इसलिए डॉक्टर्स की प्रेफरेंस रहती है कि वो जर्मनी छोड़ के चले जाएं। और डॉक्टरी का प्रोफेशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड में है, जैसे कि ये सारे प्रोफेशंस जो हैं, रिसर्चर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, आईटी इंजीनियर्स, नॉर्मल इंजीनियर्स, जो दूसरी फील्ड्स के इंजीनियर जैसे पेट्रोकेमिकल्स, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, सारे जो हैं यहाँ पे शॉर्टेज लेबर में ही होते हैं हम्म। हमेशा। पर लेकिन उनमें भी जो डॉक्टर्स का प्रोफेशन है वो हाईली शॉर्टेज में है, हम्म। इन्हीं रीजंस की वजह से कि जो एक तो पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और दूसरे जो कि डॉक्टर्स ऑलरेडी हैं उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है कि वो इतना अच्छे से सेटअप नहीं है कि इस करप्शन को, इस ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को यहाँ पे हटाया जा रहा हो, ऐसा कुछ करने का यहाँ पे मुहिम नहीं है। हम्म। तो इसी तरीके से देखा जा सकता है कि इन्हीं रीजंस की वजह से डॉक्टर्स का प्रोफेशन जो कि ऑलरेडी लेबर शॉर्टेज में है वो और थोड़ा शॉर्टेज होती जा रही है। और जर्मनी जो है बहुत ही ओपनली हम्म। पूरे वर्ल्ड से डॉक्टर्स को बुला रहा है। और ये भी बात है शुभम कि जितने लोग एक्चुअली मेडिकल स्कूल में एंटर हम्म, करते हैं ना, उसमें से सिर्फ हाफ ही हैं जो बाहर डॉक्टर्स बन के निकलते हैं। तो मतलब ये ट्रेनिंग ही खुद ही इतनी टफ होती है और मे बी उसी टाइम के दौरान उनको फील हो जाता है कि कितनी टफ जॉब होने वाली है, तो वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। और यहाँ पे दूसरी चीज कि जो डॉक्टर्स हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, उनके जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से इतनी वो करप्शन हो रही होती है हम्म। और उन पे इतना प्रेशर होता है कि वो कुछ आवाज भी नहीं उठाते। अगर आवाज उठाएं तो उनके साथ और भी बुरा बिहेवियर किया जाता है। तो डॉक्टर्स की लाइफ सच्ची में फील होता है कि टफ है। तो अगर आप दूसरी कंट्री से आके जर्मनी में डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे मेडिकल स्कूल्स हैं, जैसे कि हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी, शेरिटे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन भी आपकी चॉइसेस हो सकती हैं। और जो मेन सिटीज जहाँ पे डॉक्टर्स की स्पेसिफिकली जो सैलरी है वो बहुत ही ज्यादा है, वो है फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट, हैम्बर्ग और बर्लिन जैसी सिटीज में। तो बहुत ही अच्छे पेड होते हैं डॉक्टर्स। तो अगर आप एक बहुत ही अच्छा रेप्यूटेबल और हाईली पेड प्रोफेशन चूज करना चाहते हो डॉक्टरी जैसा, तो जर्मनी एक बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे आके पढ़ाई करने के लिए। सेकंड नंबर का प्रोफेशन है एविएशन इंडस्ट्री में। उनकी एवरेज सैलरी है 93,000 यूरोज एनुअली, और वो ऑब्वियसली एवरेज केस है। आपकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप उसमें कितना भी पैसा ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पायलट्स हैं उनको बहुत ही अच्छा पैसा मिलता है, हाईली पेड प्रोफेशन है। तो यहाँ पे जैसे कि यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक और यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग, ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे जहाँ पे आप अपने एविएशन के कोर्सेज कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कर सकते हो, और यहाँ पे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं पायलटिंग करियर बनाने में। जो थर्ड हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है जर्मनी में वो है लॉयर्स का। यहाँ के लॉयर्स जो हैं वो 81,000 यूरोज ऑन एन एवरेज पर साल कमा लेते हैं। और उस पे एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं जैसे कि कैश कॉम्पेंसेशंस, और उनका भी नंबर जो है वो है कुछ 14,000 यूरोज ऑन एन एवरेज पर ईयर का, है ना। तो लॉयर्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पेड होते हैं। और अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और आपका जो वर्टिकल है लॉयरशिप में वो अगर अच्छा है, तो आप इससे भी बहुत ज्यादा पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी पॉकेट में आता हुआ, है ना। और जर्मनी में बहुत ही अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि हमबोल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी, फ्राइबुर्ग यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, जहाँ पे आप एलएलबी और एलएलएम के बहुत ही अलग अलग स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कर सकते हो और यहाँ पे लॉ में अपना कैरियर बना सकते हो। तो फोर्थ हाईएस्ट पेड प्रोफेशन जर्मनी का है कंसल्टिंग। कंसल्टेंट्स की सैलरी अगर देखा जाए तो वैसे तो पूरे दुनिया भर में ही अच्छी खासी है, इंडिया के भी कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, तो जर्मनी में भी उनकी हाई वैल्यू है। कंसल्टिंग के लिए आपको कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं करनी पड़ती, आप अपने ही किसी भी फील्ड के मास्टर होने चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपको अपनी फील्ड में। जैसे कि आप सेल्स में अगर आपने पूरा करियर बनाया हुआ है, मार्केटिंग में बनाया हुआ है, आईटी में बनाया हुआ है, बिजनेस मैनेजमेंट में बनाया हुआ है, फाइनेंस बैंकिंग में बनाया हुआ है, तो आप किसी भी इस फील्ड में अगर आपके पास बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है, ईयर्स एंड ईयर्स का एक्सपीरियंस है, हाई परफॉर्मर हो आप अपनी फील्ड में, तो आप कंसल्टिंग सर्विस दे सकते हो किसी को। तो अगर एक आईटी कंसल्टेंट का एग्जांपल लें तो एक आईटी कंसल्टेंट कैसी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है।
तो अगर मेरे पास आईटी में ईयर्स एंड ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, तो मैं किसी नए बिजनेस, एक स्टार्टअप को मदद कर सकता हूँ स्क्रैच से पेपर आउट करने में, उनका डिजाइन आर्किटेक्चर फॉर टेक्निकल कंपोनेंट्स, उनका फ्रंट एंड बैक एंड डेवऑप्स, उनकी टेक्निकल टीम्स, टूल रिक्वायरमेंट, मैं एवरीथिंग जो हूँ उनको बता सकता हूँ, फिगर आउट करने में मदद कर सकता हूँ, और इसके लिए बहुत हाई सैलरी चार्ज कर सकता हूँ, बिकॉज किसी भी एक बिजनेस के लिए, किसी भी एक आईटी फर्म के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होने वाली है। और बेसिकली एक कंसल्टेंट होना यही होता है कि आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर रहे हो उनकी कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए और उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, है ना। तो कंसल्टेंट्स इसी वजह से यहाँ पे बहुत ही इन डिमांड प्रोफेशन है। और अगर आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो तो डेफिनेटली आप इस साइड जा सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा और एड ऑन करना चाहते हो, कोई डिग्री हासिल करना चाहते हो, तो एमबीए एक बहुत ही अच्छी डिग्री रहेगी टू अंडरस्टैंड द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स। अदरवाइज आप अपने ही प्रोफेशन में मास्टर्स भी कर सकते हो। अगर आप कोई कंसल्टिंग फर्म नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, बट इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ब्लू कार्ड पे हो तो आपको 2 साल वेट करनी पड़ेगी फ्रीलांसिंग करने के लिए। अदरवाइज आपके पास एक स्पेसिफिक वीजा होना चाहिए जो फ्रीलांसिंग यहाँ पे अलाउ करता है। बट अगर आप जर्मनी नहीं आना चाहते और आप अपनी कंट्री में ही बहुत एक्सपीरियंस्ड हो अपने फील्ड में, तो आप यहाँ की जो सिटीज हैं जैसे कि फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग और म्यूनिक, जो बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हैं कंसल्टेंट्स को और अच्छी सैलरीज पे कर रही हैं, आप इन सिटीज की फर्म्स को टारगेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हाईएस्ट पेड प्रोफेशन जर्मनी का है फाइनेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर। इसके अंदर जॉब्स आती हैं जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर, एसेट मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, रिस्क मैनेजर। तो ये सारी जॉब्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट हैं फ्रैंकफर्ट जैसे एरिया में। फ्रैंकफर्ट जो है जर्मनी का बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है, और वहाँ पे जो ये एवरेज सैलरी है वो अप टू 80,000 यूरोज एनुअल भी है। बाकी सिटीज़ में इस एवरेज सैलरी का नंबर 60,000 यूरोज के अराउंड है, पर स्पेशली फ्रैंकफर्ट में ये नंबर बहुत है। तो अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो बैचलर्स या मास्टर्स है वो आप इसी फील्ड्स में करो, जैसे कि आप इकोनॉमिक्स, बिजनेस और फाइनेंस में अपनी मास्टर्स कर सकते हो। बट अगर आपकी जो बैचलर्स है वो किसी डिफरेंट फील्ड में थी तो आप एमबीए भी कर सकते हो इस फील्ड में ब्रेक इन करने के लिए। तो जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन और फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड फाइनेंस है जो एमबीए डिग्रीज प्रोवाइड करता है इंग्लिश में। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर आप इन कॉलेजेस में अपनी एमबीए करने का प्लान करो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है तो तो। लास्ट हाईएस्ट पेड प्रोफेशन की हम बात करें तो वो है इंजीनियरिंग। उसमें अगर हम सबसे पहले आईटी की बात करें तो एवरेज केस में सैलरी 60,000 यूरोज एनुअल है, और वो एवरेज केस ही है। अगर आप किसी बड़ी कंपनीज में टारगेट करते हैं, ऑब्वियसली आपको पता ही है, अगर आप गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज में यहाँ पे जॉब ले लेते हैं तो वो नंबर आराम से 120 के 150 के एनुअल भी जा सकता है, कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है आईटी में, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं जर्मनी आने का। म्यूनिक, स्टटगार्ट, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग और स्पेशली बर्लिन में बहुत सारी आईटी जॉब्स हैं। बर्लिन में तो स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ पे स्टार्टअप्स में भी आप बहुत अच्छे से हाईली पेड जॉब ले सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कार्ड और जॉब सीकर वीज़ा ऐसे वीज़ाज हैं जर्मनी के जिनके थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हैं और जॉब तलाश सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि ऑनलाइन डायरेक्टली अपनी कंट्री से बैठ के जॉब तलाश सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, और वो कंपनीज आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं डायरेक्टली एंट्री वीज़ा, जिसके थ्रू आप जर्मनी में आए और यहाँ पे फिर ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्लू कार्ड के प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं 18 नवंबर 2023 से ही। अब आप यहाँ पे आने के बाद ब्लू कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है इस फील्ड में, आईटी की फील्ड में, तब भी आपको ब्लू कार्ड मिल पाएगा। अगर आपके पास मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और आप यहाँ पे अच्छी जॉब सिक्योर कर पाते हैं जिसकी सैलरी रिक्वायरमेंट जो कि 43,800 यूरोज की है, अगर आप वो वैसी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाते हैं तो आपको ब्लू कार्ड मिल पाएगा। और ब्लू कार्ड के अपने बेनिफिट्स हैं ही, वो फास्ट रूट है सिटीजनशिप के लिए, फास्ट रूट है पीआर के लिए और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए। तो फिर ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रहेगा कि अगर आपके पास आईटी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेक्टर है, बहुत ही बड़ा मार्केट है जॉब का। तो ये तो हुई बात एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की। अगर आप एक एजुकेशन तलाश रहे हैं जर्मनी में आईटी से रिलेटेड, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे टीयू बर्लिन, टीयू म्यूनिक, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनहाइम, यूनिवर्सिटी ऑफ कार्लसरूहे, केआईटी। ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं टेक्नोलॉजी से। तो आईटी के अलावा बात करें तो इंजीनियरिंग में और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जहाँ पे ये जॉब्स बहुत ज़्यादा हाईली पेड हैं। और
ओवरऑल इंजीनियरिंग में जो है वो जो शॉर्टेज वर्कर्स की चलती ही रहती है, तो यहाँ की फर्म्स और कंपनीज दूसरी कंट्रीज के स्किल्ड वर्कर्स की तरफ देखती हैं कि यहाँ की जॉब वैकेंसीज को फिलअप कर सके। तो जैसा कि शुभम बता रहे थे कि अभी 18 नवंबर 2023 से आईटी में जो स्ट्रिक्टनेस है वो कम हो रही है। अगर आपके पास अपना आईटी का एक्सपीरियंस है बट एक डिग्री नहीं है जो आईटी में हो, तो तब भी आप जर्मनी में आके जॉब कर सकते हो और यहाँ का ब्लू कार्ड ले सकते हो। बट इन स्ट्रीम्स की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए आपको स्पेसिफिकली अपनी बैचलर्स और मास्टर्स इन्हीं स्ट्रीम्स में होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे आके जॉब ले सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपके साथ शेयर किया कि जर्मनी के हाईएस्ट पेड प्रोफेशंस कौन से हैं। और अगर आप इन फील्ड्स में एक्सपीरियंस रखते हैं या फिर एक स्टूडेंट हैं, अपनी एजुकेशन बनाना चाहते हैं इन फील्ड्स में, तो ये सारे सेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग होंगे कि आप जर्मनी में आएँ और अपना करियर सेटअप करें यहाँ पे इन फील्ड्स में और अच्छी सैलरी पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू निकल के आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।